फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो ये 2014 सी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2014 में, उसका पेपर है और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चन आपके पर्यावरण अध्ययन के। तो पर्यावरण अध्ययन में 30 क्वेश्चन बहुत ही ईजी आए हुए थे। जब आप इस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर आप 25 नंबर तक गेन कर सकते हो। तो यही अगर क्या, क्योंकि सी टेट का पैटर्न ही वही होता है कि क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड रहते हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ और आपके जो भी आंसर है मैं आंसर बताते हुए चलूँगी, क्योंकि पूरे पेपर सॉल्व कराने हैं तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। निम्न में से सत्य कथन को चुनना है। हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि हाथी जो है वो गंदे पानी में ही खेलना पसंद करते हैं और उनको उनसे ठंडक प्राप्त होती है। और अधिकांश हाथी लगभग 10 घंटे नहीं, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 4 घंटे या फिर 3 घंटे तक ही सोते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम तक होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम तक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। अर्थात पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर तीसरे में है, तो ये वाला हमारा जवाब करेक्ट होगा। आगे है मधुबनी चित्रकला यानी कि मधुबनी पेंटिंग के बारे में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस चित्र को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि के चित्र भी दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पे पड़ा हुआ है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। मधुबनी राजस्थान में नहीं, मधुबनी आपका बिहार में स्थित है। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट गलत है। ए बी सी जिसमें होगा वो हमारा करेक्ट है। ए बी सी यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आगे है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो यह पक्षी कौवा जो है सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा देती है। कलचिड़ी अपना जो है घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। शकरखोरा अपना घोंसला लटकता हुआ बनाता है या फिर पेड़ की टहनी में छेद करके बनाता है। फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस में बनाता है या फिर मेहंदी के मेड़ में बनाता है, लेकिन सबसे ऊंची डाल पे घोंसला कौवा बनाता है। तीसरा ऑप्शन राइट है। पोचमपल्ली एक गांव है। पूरा क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होता है। ये पूछने का तात्पर्य बस यही होता है कि पोचमपल्ली जो गांव है वो कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो हम तेलंगाना चूज करेंगे, क्योंकि तेलंगाना को अलग कर दिया गया है आंध्र प्रदेश से ही। तो फिलहाल ये तेलंगाना में है, लेकिन तेलंगाना अगर ऑप्शन में नहीं है तो आंध्र प्रदेश सही जवाब होगा। रेगिस्तानी ओक के बारे में सत्य कथन चुनना है। यह पेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जी हाँ, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियाँ से लटकती है। तो टहनियाँ से ये नहीं लटकती हैं। टहनियाँ से लटकने वाली जो इसकी जड़ें होती हैं केवल बरगद की होती हैं। तो दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है। इस पेड़ की जड़ें जमीन से उस गहराई तक पहुँच जाती हैं जब तक कि पानी न पहुँच जाए। जी हाँ, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग यहाँ पर पाइप डालकर, जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो पाइप डालकर इसको पीने का काम भी करते हैं। तो ए सी डी यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। बाकी ए सी डी, बी आप काट दीजिए। बचा हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। अबू धाबी के विषय में निम्न कथन में से सही स्टेटमेंट आपको चूज करना है। अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा मिलता है। यहाँ की भाषा, स्थानीय भाषा अरबी भी है। अबू धाबी की जो मुद्रा है वो दीनार नहीं है। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम होती है, न कि दीनार होती है। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। डी जिसमें जिसमें आप काट दीजिए, सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर 4। ए बी सी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। कुछ जानवर रात में जागते हैं और वो जानवर केवल काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। तीसरा ऑप्शन राइट है। आगे चित्र में दिया हुआ है कि एक्स और वाई के सोने का समय दिया हुआ है। जो छायांकित भाग है वो सोने का समय है। ये आपके 12 खाने हैं। इस तरीके से 12 खाने आपको 24 घंटे को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक खाना बराबर 2 घंटा रिप्रेजेंट करता है। एक खाना बराबर 2 घंटा। तो यहाँ पर यक्ष जो है वो 2 यानी कि 2 खाना सोता है, मतलब 4 घंटे सोता है, और वाई यहाँ पर 18 घंटे सोता है। तो यक्ष 4 घंटे और वाई 18 घंटे सोता है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। आगे है, मृत सागर क्या है? मृत सागर एक ऐसा सागर है जिसमें कि जो सभी सागरों एवं महासागरों से ज्यादा नमकीन होता है। 70 नंबर प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन
का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थी को वांछित जानकारी दी जाती है। मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये वांछित का मतलब क्या होता है, निगेटिव या पॉजिटिव। तो जो वांछित का मतलब होता है कि जो भी हम आपको पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ से रिलेटेड आपने जो हम जानकारी आपको देना चाहते हैं, आपने उस जानकारी को कितना एब्जॉर्ब किया। यानी कि हमारा दिया हुआ अगर आप मैक्सिमम 40-80% तक एब्जॉर्ब कर लेते हो तो हमारी दी गई जानकारी वांछित है। मतलब हम आपको जो जानकारी देना चाहते हैं वो जानकारी हमने आपको दिया, तो इसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे। विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के भोजन की देखना और व्याख्या करना जब भी आपका आए तो वो निगेटिव होता है। न ही छोटी क्लास में हम व्याख्या करेंगे, न ही उनसे अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे, उनसे हम व्याख्यान इत्यादि का बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर वो जो कहना चाहती है, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में पकाए जाने वाले भोजन को मंगाकर प्रदर्शित करेगी और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करने को कहेगी। तो यहाँ पर बच्चे आपस में एक्टिव भी रहेंगे और उनको जो है ढेर सारी सूचनाएं और ढेर सारे भोजन के बारे में जानकारी भी प्राप्त होगी। आगे है 71 नंबर प्रश्न। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण के बारे पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा सबसे अधिक उपयोगी हो सकता है। तो अगर आप प्रदूषण के बारे में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि केवल चार्ट बनवाने से प्रदूषण इफेक्टिव नहीं होगा। विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर प्रदूषित नदी को दिखाने से केवल प्रदूषण वाला चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होगा। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से, देखिए विभिन्न प्रकार के प्रदूषण में आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सारे प्रदूषण आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सबसे करेक्ट है कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए अगर आप कहेंगे तो एक्टिव भी रहेंगे वहाँ पर और वो बेहतर तरीके से सीखेंगे। केवल एक का आपके प्रदूषण पे नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, हर एक प्रदूषण से वो भली भांति वाकिफ हो जाएंगे। 72 नंबर प्रश्न है, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस क्लास में ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। जब भी ईवीएस की बात आती है तो वहाँ पे आप हस्त क्रियाओं का मूल्यांकन करेंगे तथा परियोजना को महत्व देंगे। गृह कार्य और मौखिक परीक्षा का ईवीएस से प्राइमरी की क्लास में कोई भी तालमेल नहीं बैठता है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है। पहला और तीसरा किसमें है, हस्तपरक क्रियाकलापों का मूल्यांकन, पहला गृह कार्य मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो यहाँ पर सही जवाब जो है हमारा दूसरा वाला हो जाएगा। दूसरा नहीं, यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा चौथा, क्योंकि हम गृह कार्य नहीं देंगे। वैसे भी कहा जाता है, एनसीईआरटी भी कहती है कि बच्चों को गृह कार्य देके आप बर्डन न दीजिए। गृह कार्य देने का मतलब ये होता है कि विस्तृत अधिगम को हम बढ़ावा दें। यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन टिक करेंगे। आगे चलेंगे, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। जब भी आप अच्छा गृह कार्य देंगी तो वो जो है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर केंद्रित होना चाहिए। मास्टरी आप कभी भी हासिल नहीं करेंगे, बच्चों को चुनौतियां कभी भी नहीं देंगे और सदमय का सदुपयोग से कोई तात्पर्य नहीं है। 74 है कि शालिनी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। मतलब हमें क्या ढूंढना है, निगेटिव स्टेटमेंट ढूंढना है। तो जब भी आप किसी बच्चे को भ्रमण पे ले जाइए, क्लास को भ्रमण पे ले जाइए, तो वहाँ पर पूरा दिन भर का बोरिया बिस्तर लेके जाना अच्छी बात नहीं होती। अप्रासंगिक है कि वो सब न ले जाए, बल्कि वो अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए प्रश्न पूछे, बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना। ये सारे जो आपको आदेश निर्देश दिया जाता है ये सभी सत्य है, जबकि दूसरा वाला जो है वो इनकरेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट है, यहाँ पर सही जवाब है सेकंड। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। तो अधिक अभ्यास प्रश्न, अभी मैंने बताया कि अधिक अभ्यास प्रश्न आप देंगे नहीं, जब भी उनको देंगे तो खोजने के अवसर प्रदान करेंगे। ये सभी पॉजिटिव वर्ड होते हैं। अवसर दीजिए, खोजी प्रवृत्ति के होने चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, अपने आस पड़ोस की चीज़ों से वो को रिलेट करे, इंटरेक्ट करे, तो वो सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां पढ़ाने का सबसे अच्छा यह होता है कि विषय में अधिक से अधिक आमोद और प्रमोद प्राप्त कर सकें। दूसरा ऑप्शन राइट है। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थी के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्न नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया है। यात्रा, यहाँ पर किसी ने यात्रा के बारे में
कहा गया है कि आप यात्रा के बारे में कुछ अपने जो है थॉट्स वगैरह बताते रहिएगा। तो यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग, फिर यहाँ पर व्याख्या है निगेटिव है, यहाँ पर व्याख्या है निगेटिव है। विद्यार्थियों से यात्रा के उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का, यहाँ पे अगर आप उनसे अनुभव पूछेंगे तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा और वहाँ पे बच्चे अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अपने शब्दों के बारे में चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन है। कुछ एक चैप्टर है जिसका नाम है सोचिए और चर्चा कीजिए। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर टीचर चाहती है कि बच्चे जो है किसी भी संसाधन के बारे में वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। यहाँ पर बच्चे सृजनशील बनेंगे, प्रतिभाशाली भी बन सकते हैं और यहाँ पर वो अपनी जो है चीज़ें, जैसे अभी हम कह रहे हैं प्रदूषण, तो अभी हम कह रहे हैं डीजल या पेट्रोल, कल को हमें पानी की कमी महसूस होगी भविष्य के लिए तो हम कहेंगे कि अभी से पानी बचा के चलो। तो वो वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु अपनी कल्पना का विकास स्वयं कर सकते हैं। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है। क्लास में जब हम बार बार प्रश्न पूछते हैं तो कभी भी अनुशासन बनाने के लिए नहीं करते हैं। शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। प्रश्न पूछने का मेन उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा को पैदा करना। दूसरा ऑप्शन राइट है। 80 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक स्तर पर हम ईवीएस क्यों पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उससे जो है अगले स्तर में अध्ययन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना, जी नहीं। कक्षा में पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। जो भी हम क्लास में उसको पढ़ा रहे हैं वो अपने बाहर की लाइफ से उसको कोरिलेट कर सके, अंतःक्रिया कर सके, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरा ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों का संरक्षण अगर आप पढ़ा रहे हैं तो निम्न में से वृक्षों के संरक्षण से संबंधित बातों में से क्या नहीं होना चाहिए। जब आप वृक्ष के बारे में पढ़ाएंगे, वृक्ष संरक्षण के बारे में पढ़ाएंगे तो नारा प्रतियोगिता में वृक्षों पर नारा इत्यादि का आयोजन आप करेंगे। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब वो अपना खुद का वृक्ष लगाएगा, पेड़ लगाएगा, पौधा लगाएगा तो वो उससे ज़्यादा जो है संवेदनशीलता दिखाएगा, रोज़ उसको पानी डालेगा। तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है। बच्चों को केवल लकड़ी का भंडार दिखाना, ये हमारा निगेटिव है। और उसने पूछा है कि निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए, तो तीसरा ये ऑप्शन करेक्ट है कि यही आपका नहीं होना चाहिए। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर रोल प्ले आयोजित किया है। तो रोल प्ले आयोजित करने का क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है। तो यहाँ पर वो चाहती है कि बच्चे अधिगम की प्रक्रिया में जो है सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करें और वो जो है अपनी जो लर्निंग है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 83 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं के साथ सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो ऐसा करने का मेन मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के बस्ते के बोझ को कम करना, जी नहीं। विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, जी नहीं। शिक्षार्थियों को पर्यावरण को सकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। केवल विषयों की संख्या कम करना, ये भी हमारा इनकरेक्ट जवाब होगा। तो मेन उद्देश्य है कि शिक्षार्थी जो है वो पर्यावरण को संकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, मतलब पॉजिटिव वे में उनको हम देख सकें और उनकी केयर कर सकें। ईवीएस में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। तो जब भी ईवीएस की क्लास आती है तो सबसे प्रभावी अधिगम तभी होगा जब बच्चे जो हैं एक साथ समस्या का समाधान करने के लिए या फिर समूह में कार्य करें। तो यहाँ पर केवल वीडियो दिखाना गलत है, भाषण हम देंगे नहीं। प्रतियोगिता का संचालन करने से बच्चों में, अगर क्विज प्रतियोगिता का संचालन कर रहे हैं तो बच्चों में ये होता है कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, तो वो एक प्रॉपर तरीके से आपस में उन लोग का जो रिलेशन होता है वो थोड़ा डैमेज होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे जीतने का जुनून आ जाता है। तो सही जवाब होगा कि विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। जब भी बच्चा कोई ग्रुप का भार या फिर कोई ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है तो वो अपने आप को और अच्छा बेहतर करने का प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। तो चौथा ऑप्शन राइट है। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय कहती है कि यहाँ पर सीधे आप देख लीजिए कि लिंग हू फेन खाते हैं और लिंग हू फेन जो है वो हांगकांग का एक व्यंजन है जो कि सांपों के द्वारा बनाया जाता है।
ब्रेल लिपि के बारे में निम्न कथन का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि जो है उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह 8 बिंदु पर नहीं होता है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजारों से बनाई जाती हैं। जी हाँ, और इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। और दूसरा जिसमें है उस ऑप्शन को अगर हम काट दें तो हमारा आराम से जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर 1। आगे है, निम्न में से सही कथन चुनिए। जिन जानवर के बाहर की ओर कान होते हैं और बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बिल्कुल सही है। जिन जानवरों के कान बाहर की ओर नहीं होते हैं और वो अंडे देते हैं, ये भी स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा रॉन्ग है। तो ए और बी जिसमें होगा वो सही है। केवल ए और बी, चौथा ऑप्शन राइट है। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनना है। तो मधुमक्खी का पालन शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम होता है अक्टूबर से नवंबर का टाइम होता है, या फिर दिसंबर तक का मैक्सिमम टाइम होता है। यहाँ पे जनवरी दिया है तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये तो करेक्ट है। और लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। मधुमक्खी पालन करने और उन्हें उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। और मधुमक्खियों को के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी भी खरीदा जाता है। तो यहाँ पर केवल पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट अगर हम काट दें तो दूसरा, तीसरा, चौथा अर्थात तीसरा ऑप्शन राइट है। किसी यात्रा के विषय में ये आपको कुछ जानकारी दी गई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आएगा कि अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी इतने किलोमीटर है और एक से रेलगाड़ी को जो है कितने घंटे लगते हैं, तो 40 घंटे 55 मिनट रेलगाड़ी को जाने में भी औसत दूरी लगती है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों जवाब हमारा करेक्ट है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप आराम से आंसर तक पहुँच जाइएगा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पर फिलहाल ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नीचे दी गई कौन सी जानकारी आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जाती है। तो जब आप टिकट लेते होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, मतलब आयु लिंग तो रहती है कि इतनी एज का है ये है, लेकिन यात्रा करने वाले का नाम नहीं रहता है। तो सी वाला ऑप्शन काट देंगे। बाकी ये चारों ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये चारों जो है वो हमारे टिकट्स पे मौजूद होती हैं। तो यहाँ से ए बी डी ई यानी कि सी वाला काट देंगे। सी वाला काट देंगे तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा वाला आंसर राइट है। इस प्रकार से मैंने बहुत ही स्पीड में, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि ये 90 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से, ये जो मैंने अभी 30 क्वेश्चन कराए हैं इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो अच्छे तरीके से फिर दूसरा सेट लेकर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे।